आज जिस तरीके से इस प्रदेश में कुकर्म मध्य प्रदेश की धरती पर महिलाओं पर बच्चियों पर हो रहा है, उससे उन्हें न्याय दिलाने के लिए इसी गरज से हमारे माननीय नेता आदरणीय कमलनाथ जी ने प्रदेश में हमारी महिलाओं को इसलिए वोट दिया है, जिनके आधार पर हम बराबरी की भागीदारी चाहते हैं, उनका सम्मान चाहते हैं, उनकी समरसता चाहते हैं, उनकी हिस्सेदारी चाहते हैं। इसलिए हम विधानसभा में उनको ले जाना चाहते हैं। मध्य प्रदेश में अब चुनावी हलचल अपने चरम पर पहुंच चुकी है। दोनों ही पार्टियों ने लगभग सभी सीटों पर अपने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है, जिससे प्रत्येक सीट पर मुकाबला भी अब साफ हो चला है। मध्य प्रदेश के सागर जिले की एक विधानसभा है नरियावली, जहां से भाजपा ने वर्तमान विधायक प्रदीप लारिया को अपना प्रत्याशी बनाया है, तो ही कांग्रेस ने पूर्व मंत्री सुरेंद्र चौधरी को एक बार फिर मैदान में उतारा है। वहीं अगर देखा जाए तो पिछले विधानसभा चुनाव में सुरेंद्र चौधरी ने प्रदीप लारिया को एक अच्छी टक्कर दी थी और जीत हार का अंतर महज 8900 वोट का था। बीते 5 साल में सरकार के प्रति एंटी इनकम्बेंसी और सरकार के प्रति जनता की नाराजगी को देखा जाए तो इस चुनाव में कांग्रेस नरियावली से भाजपा पर भारी पड़ती हुई दिख रही है। हमारी संवाददाता ने अपनी चुनावी यात्रा के दौरान नरियावली से कांग्रेस प्रत्याशी सुरेंद्र चौधरी से कुछ चर्चा की, तो आइए पहले देखते हैं वीडियो। डिजिटल भारत न्यूज, आज हम आए हैं नरियावली विधानसभा में। तो आज हम कांग्रेस के प्रत्याशी श्री चौधरी जी से बात करेंगे कि उनकी आगामी चुनाव को लेकर क्या रणनीति है। रणनीति बड़ी स्पष्ट है। प्रदेश की जनता इस भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से अथाह रूप से इनको बेदखल कर चुकी है, मन से उतार चुकी है, और उसी को लेकर हम लोगों ने कांग्रेस पार्टी का एक वचन पत्र बनाया हुआ है, घोषणा पत्र बनाया हुआ है, जो हमारे माननीय कमलनाथ जी ने आप सबके माध्यम से घोषित किया है। उसके माध्यम से हम लोग प्रदेश के बीच में और विधानसभा के बीच में जा रहे हैं, उसी आधार पर हम लोग वोट मांग रहे हैं। भाई साहब, जो कांग्रेस ने लिस्ट जारी की 144, उसमें भी 448-9 और अब दूसरी लिस्ट में 4 महिलाओं को जगह दी है, इस पर आप क्या कहेंगे? आज आप सब जानते हैं हमारा देवी पर्व चल रहा है, नवरात्रि का पर्व है। नवरात्रियों पर कांग्रेस पार्टी पूरी नवरात्रियों को मानने वाली पार्टी है, और उसी तर्ज पर हमने प्रदेश में आज हमारे जिले में जिस तरीके से 8 में से 4 सीटें हमने मातृशक्ति नारी शक्ति को दी है, दुर्गा शक्ति को दी है, ये इस बात का प्रतीक है कि आज जिस तरीके से इस प्रदेश में कुकर्म मध्य प्रदेश की धरती पर महिलाओं पर बच्चियों पर हो रहा है, उससे उन्हें न्याय दिलाने के लिए इसी गरज से हमारे माननीय नेता आदरणीय कमलनाथ जी ने प्रदेश में हमारी महिलाओं को इसलिए वोट दिया है, जिनके आधार पर हम बराबरी की भागीदारी चाहते हैं, उनका सम्मान चाहते हैं, उनकी समरसता चाहते हैं, उनकी हिस्सेदारी चाहते हैं। इसलिए हम विधानसभा में उनको ले जाना चाहते हैं। भाई साहब, अभी अरुण यादव जी ने जो जन आक्रोश रैली निकाली थी, तो उसमें लगातार सागर जिले के 3 मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे और इनडायरेक्टली नहीं डायरेक्ट ही उनके लिए डाकू और चोर शब्द का उपयोग किया था। इससे आप क्या बताएंगे? अब वो उनसे संबंधित मैटर है, आप मेरे संबंधित विषय से पूछिए। भाई साहब, अगर आप विधानसभा चुनाव जीत कर आते हैं तो फिर आपके विजन क्या रहेंगे? बिल्कुल स्पष्ट विजन है। आज यहाँ भटकता नौजवान है, बेरोजगार आप घूम रहे हैं। यहाँ की चनाटोरिया की जो इंडस्ट्रियल एरिया पूरा बंद पड़ा हुआ है। आज वहाँ कोई प्रकार के कारोबार चल नहीं रहा। जब कारोबार नहीं चलेगा तो बेरोजगार को रोजगार कहाँ से मिलेगा? रोजगार नहीं चलेगा तो आम मजदूर आदमी को काम कहाँ से मिलेगा? जब काम नहीं मिलेगा, रोजगार नहीं चलेगा, धंधा नहीं चलेगा तो पैसा कहाँ से? पैसा नहीं आएगा तो किसान के पास कैसे जाएगा? किसान का उत्पादन नहीं होगा तो किसान हमारा उसकी आर्थिक हालत कैसे सुधरेगी? इन तमाम सारी चिंता को करते हुए हमने घोषणा पत्र बनाया। उसी घोषणा पत्र के आधार पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे और हमें जनता का समर्थन उससे प्राप्त हो रहा है और निश्चित तौर पर विजयश्री प्राप्त होगी। भाई साहब, हमारे चैनल के माध्यम से आप नरियावली विधानसभा की जनता और मध्य प्रदेश की जनता के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं आपके चैनल के माध्यम से यही निवेदन करना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक प्रदीप लारिया और पूरी भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने निकम्मेपन को छुपाने के लिए 18 साल में जो उन्होंने कुछ इस जनता के लिए नहीं किया, आदिवासियों के साथ जिस तरीके से दुर्दशा की जा रही है, उनके ऊपर पेशाब की जा रही है, उनका अन्याय किया जा रहा है, अनुसूचित जाति के लोगों को मेला खिलाए और सामान्य वर्ग के लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, इन सब बातों को दरकिनार करते हुए भारतीय जनता पार्टी के लोग व्यक्तिगत तौर पर ताने सुनना चाहते हैं। कभी रपोटा रपाटी की बात करते हैं, कभी कैंडिडेट को कहते हैं कि अनुसूचित जाति अत्याचार अधिनियम का उपयोग करते हैं, कभी कहते हैं कि ये कर देंगे और अगर सुरेंद्र चौधरी आए तो इस ब्राह्मण वर्ग इनसे नाराज हो जाएगा, कभी कहते हैं सुरेंद्र चौधरी आए तो अनुसूचित जाति लगने लगेगी। ये तमाम सारी झूठी और गपोड़ संख बातें करके आम जनता से मुख्य मुद्दे भटकाना चाहते हैं। मैं निवेदन के साथ कहना चाहता हूँ अपने विधानसभा क्षेत्र के रहवासियों से, मतदाता भाइयों बहनों से, कि मैंने पूरे अपने कार्यकाल में कभी ऐसा कोई अपराध नहीं किया है, कभी कोई ऐसी गलती नहीं की है। इसके बावजूद भी मुझे झूठे
तौर पर फंसा कर झूठ बोल कर मुझे बदनाम किया और वोट लेकर आज 18 साल से सत्ता में। मैं आपसे माफ़ी के साथ निवेदन करना चाहता हूँ, हाथ जोड़ के एक बार आप इन झुटोलों की बातों में ना आकर मुझ पर विश्वास करें। मैं 20 साल में आपने जो आप विश्वास इन पर किया कि मैं 5 साल में उसकी पूर्ति करूँगा। मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ धार्मिक नवदुर्गा के अवसर पर कि आप छोटे से अपराध में राजा रामचंद्र जी भगवान कहते हैं, उनको 14 वर्ष में सजा की माफ़ी मिल गई थी और उनको राजगद्दी सौंप दी थी। मैं 20 साल से भटक रहा हूँ, मेरी यही गुजारिश है, एक बार मुझे मौका दें और मुझे माफ़ करके एक बार विधानसभा में। चुनाव प्रचार के दौरान सुरेंद्र चौधरी को मिल रहा जन समर्थन और चर्चा के दौरान चौधरी का आत्मविश्वास और उनके कार्यकर्ताओं का जोश साफ साफ कांग्रेस की एक बड़ी जीत की ओर इशारा कर रहा है। नितिन जैन, डिजिटल भारत न्यूज की स्पेशल रिपोर्ट के साथ।